Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on the topic Introduction to Sociology. This topic is very much important from the point of view of BA students and the new beginners who are preparing for the UPSC examination and planning to take sociology as a main subject. Let's begin. Sociology. Sociology term दो शब्दों से बना है, सोशस और लोगस। सोशस का मतलब है सोसाइटी और लोगस का मतलब है साइंटिफिक स्टडी। अगर इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो बनेगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोशोलॉजी शब्द जो है ये सबसे पहले ऑगस्ट कॉन्ट ने कॉइन किया था 1839 में, जिसमें वो कहता है कि हमें एक ऐसा डिसिप्लिन चाहिए जो सोसाइटी और सोसाइटी के फिनोमिना को साइंटिफिकली स्टडी कर सके। अगस्त कॉन्त से पहले भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अगस्त कॉन्त से पहले किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि हमें एक सेपरेट डिसिप्लिन चाहिए जो सोसाइटी या सोसाइटी से रिलेटेड डायमेंशंस को साइंटिफिकली स्टडी कर सके। सोशियोलॉजी तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस के जवाब देती है। हाउ एंड वाई सोसाइटीज इमर्ज, सोसाइटीज कैसे और क्यों पैदा होती हैं। हाउ एंड वाई सोसाइटीज परसिस्ट, सोसाइटीज कैसे और क्यों जिंदा रहती हैं। हाउ एंड वाई सोसाइटीज चेंज, सोसाइटीज कैसे और क्यों चेंज होती हैं। नेक्स्ट, अ जनरल आउटलाइन ऑफ द फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, सोशियोलॉजी कुछ एक मुद्दों के ऊपर एक कंसेंसस है सभी सोशियोलॉजिस्ट का कि सोशियोलॉजी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। सोशियोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी और उसके कल्चर को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करती है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा, सोशल चेंज। सोशियोलॉजी सोशल चेंज की स्टडी करती है। ये चेंज करती है, ये स्टडी करती है उन फैक्टर्स को, उन फोर्सेस को जो रिस्पॉन्सिबल रहे हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। सोशियोलॉजी स्टडी करती है डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो सोशल डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं, जैसे फैमिली एंड किनशिप। फैमिली एंड किनशिप उसकी डेवलपमेंट कब हुई, फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है, किनशिप का क्या स्ट्रक्चर है, या फैमिली और किनशिप के क्या क्या फंक्शंस हैं। इसी तरह से रिलीजन और प्रॉपर्टी की, रिलीजन का की कैसे डेवलपमेंट होती है, प्रॉपर्टी की कैसे डेवलपमेंट होती है, रिलीजन और प्रॉपर्टी का क्या स्ट्रक्चर है, और रिलीजन और प्रॉपर्टी के क्या क्या फंक्शंस हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ये स्टडी करती है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ये स्टडी करती है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी, इसकी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। इसी तरह से ये इलीगल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, और स्टडी करते हैं उन रिक्रिएशनल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को। सोशियोलॉजी साथ में स्टडी करती है सोशल प्रोसेसेस को। जैसे कौन कौन से सोशल प्रोसेसेस हैं, जैसे कॉपरेशन एंड कंपटीशन, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग वॉर एंड रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग पब्लिक formation, opinion formation, expression and change, social differentiation and stratification, socialization and indoctrination, social control and deviance, application of scientific method in social researches, formulating concepts, propositions and theories. अगर हम इनको आसान भाषा में समझें तो सोशियोलॉजी ये स्टडी करना चाहती है कि सोसाइटी में जब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं तो वो प्रोसेसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं और उसके पीछे सोसाइटी की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। या सोसाइटी में कंपटीशन है, कंपटीशन जैसे हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम में ही कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हर कोई उन लिमिटेड रिसोर्सेज को पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रगल है, जो उसमें बेस्ट होगा वो उसको एंजॉय करेगा। तो उस कंपटीशन को भी स्टडी करती है सोसाइटी।
उस सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद एकोमोडेशन, हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रहते हैं। असिमिलेशन, जिसमें हम अपनी आइडेंटिटी दूसरी मेजर आइडेंटिटी में मर्ज कर देते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई मुद्दों पे लेके लोगों के आपसी तनाव होते हैं जिसमें उनकी सहमति नहीं होती है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक भी जा सकता है, जो वार का भी रूप ले सकता है या रेवोल्यूशन का भी रूप ले सकता है। कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन प्रोसेसेस, पब्लिक फॉर्मेशन प्रोसेसेस, जो हमारी सोच है, हम किस तरह से सोचते हैं और हमारी सोच वो कैसे बनती है, किन माध्यमों से बनती है, वो भी सोशियोलॉजी की सब्जेक्ट मैटर में आता है। एक्सप्रेशन एंड चेंज, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या चेंज हो रहे हैं, उसको भी सोशियोलॉजी स्टडी करती है। सोशल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के लिए लोग रहते हैं, डिफरेंट जेंडर्स हैं, डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट क्लास ग्रुप्स हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, जो इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इसके बावजूद भी सोसाइटी एक यूनिट की तरह काम करती है, वो स्टडी करती है सोशियोलॉजी। और स्ट्रैटिफिकेशन की प्रोसेस को भी स्टडी किया जाता है, जैसे सोसाइटी में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है। इस प्रक्रिया को भी स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी के द्वारा। सोशलाइजेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, सोशियोलॉजी स्टडी करती है उस प्रक्रिया को जो एक जानवर को इंसान बनाती है, जो उसमें वैल्यूज़ और नॉर्म्स को इनकलकेट करती है। सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोशल कंट्रोल प्रोसेसेस को, डिवियांस को, जैसे अगर कोई क्राइम करता है, अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करता है, तो सोसाइटी का क्या मैकेनिज़्म है जिससे उसको वो कंट्रोल किया जाता है, और सोसाइटी में एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। सोशियोलॉजी इस बात का भी ख्याल रखती है कि हम जो नॉलेज एक्यूमुलेट करें वो बिल्कुल ही लॉजिकल हो, वैलिड हो, रीजनेबल हो और ऑथेंटिक हो। इसके लिए सोशियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करती है डाटा कलेक्शन में। उसके बाद सोशियोलॉजी का मेन मकसद है उन थ्योरीज को प्रिपेयर करना, उन कॉन्सेप्ट्स को बनाना जो कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड हों और जिससे आप सोसाइटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ। जैसा कि हमने मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में ये देखा कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से बना है, सोशस एंड लॉगस, और हम इसको जनरल भाषा में कह देते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये तो एक हो गया जर्नल बात हम कह रहे हैं, लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारे थिंकर जो हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, जिसमें उसमें थिंकर हैं जैसे किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस कहते हैं कि सोशियोलॉजी का मतलब है, सोशियोलॉजी स्टडीज द, इट इज़ ए जर्नल साइंस ऑफ सोसाइटी। हैरी एम जॉनसन कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। और उसके बाद अगवोन एंड निमकॉफ कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। लेकिन इन सभी डेफिनेशन से जो सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट डेफिनेशन मानी जाती है स्कॉलर्स के द्वारा, वो है मैक्स वेबर की डेफिनेशन। मैक्स वेबर कहते हैं सोशियोलॉजी is defined as the science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and effects। कहने का मतलब ये है, मैक्स वेबर ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी जो है वो सोशल एक्शंस की स्टडी करती है। अब ये सोशल एक्शन क्या होता है इसको हम मैक्स वेबर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि मैक्स वेबर ये कहना चाहता है कि सोशियोलॉजी एक स्पेशल सोशल साइंस है और जिसका ऑब्जेक्टिव है सोशल एक्शंस को स्टडी करना। और सोशल एक्शन का मतलब है वो एक्शन जिसमें मीनिंग जुड़ा हुआ हो, एन एक्शन ओरिएंटेड टूवर्ड्स अदर, जिसमें हम जब कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई मकसद होता है। जैसे एक माँ एक बच्चे को पालती है तो उसके पीछे उसका एक मीनिंग इन्वॉल्व है।
जहाँ एक माँ बच्चे को थप्पड़ भी मारती है, तो उसमें भी उसका एक मीनिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि वो उसकी वेलफेयर चाहती है कि बच्चा वो ऐसी हरकत ना करे जिसको उसको नुकसान हो। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को डांटता है, तो उस डांटने के पीछे भी उसका क्या है, एक मीनिंग है। तो माँ का डांटना, या माँ का प्यार करना, या टीचर का डांटना, या मोटिवेट करना, ये सब क्या है, सोशल एक्शन। तो मैक्स वेबर कहता है सोशियोलॉजी का मकसद है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या मीनिंग इन्वॉल्व है, ताकि हम उसकी कॉजल एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से। थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग।